डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 6th, 7th, 8th तीनों क्लास की कंबाइंड जेनरिक वर्कशीट GS7 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर GS7। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक बारिश की पिक्चर दी गई है। देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छी बारिश हो रही है। कुछ बच्चों ने छाता लिया हुआ है अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, और जिनके पास छाता नहीं है वह बारिश में भीगते हुए एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, भागे भागे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। भाई, बारिश का मौसम देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि भाई मतलब मज़ा आ गया। आज गर्मी भी कम हो जाती है, मॉनसून बहुत अच्छा लगता है और इस मौसम में मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म खाने का भी मन करता है। तो आप बताइए, आपको बारिश का मौसम ये पिक्चर देखकर कैसा फील हो रहा है? तो चलिए देखते हैं कि वर्कशीट में आगे क्या दिया गया है। बारिश का मौसम जो सभी मौसमों में से सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है। बारिश का मौसम सारे मौसमों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी माना जाता है। इस मौसम में सभी पेड़ पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं और पूरी तरह से बारिश की वजह से हरे भरे हो जाते हैं। यदि आपने देखा हो, इन दिनों में, बारिश के दिनों में हर जगह हरियाली हरियाली होती है, चाहे वो पार्क हो या आपके घर के आसपास की ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। अपने आप ही पेड़ पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। बारिश की वजह से गर्मियों के मौसम में सूखे तालाब और नदियां भी फिर से एक बार बहने लगती हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो तालाब सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं। तालाब, नदियां, पशु पक्षी और हम सब बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से गर्मियों में जो तालाब और नदियां सूख जाती हैं उनमें फिर से पानी बहने लग जाता है। बारिश के कारण वातावरण में फैली गर्मी भी नष्ट हो जाती है। अब आपने देखा ही होगा, जैसे 2-4 दिन से अच्छी बारिश हो रही है तो यहाँ पर गर्मी भी कम महसूस होती है, जिससे पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है, जो हम सभी को एक अलग ही आनंद देता है। बारिश के मौसम में सबको मतलब अलग ही आनंद मिलता है। इसीलिए इस मौसम का दुनिया के सभी लोगों को इंतज़ार रहता है। बारिश को देखकर मतलब हर एक को अच्छा लगता है, चाहे वो पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, इंसान हो, या फिर हम कह सकते हैं प्राकृतिक चीज़ें हों, जैसे तालाब, नदियाँ, सब बहुत अच्छे रहते हैं। सब में पानी भर जाता है और सब मौसम को एंजॉय करते हैं। तो बच्चों, ये हमारी वर्कशीट थी जो कि बारिश के ऊपर दी गई है। चलिए अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। बारिश के मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए बच्चों, या वैसे तो मैंने इसका सॉल्यूशन वर्कशीट में लिखा है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। आपको जो लगता है कि बारिश के मौसम में हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, आपको यहाँ पर वही चीज़ें लिखनी है। लेकिन मैंने लिखा है, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। देखिए, स्वच्छ और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। बारिश के दिनों में कई बार पानी खराब हो जाता है, तो हमें स्वच्छ और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ तरल पदार्थ पीना चाहिए। तरल पदार्थ का मतलब होता है मतलब पीने की चीज़ें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीने की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। वाहन बहुत अधिक गति से ना चलाएं। हमें बहुत तेज़ गति से अपने मतलब वाहनों को नहीं चलाना चाहिए। अचानक ब्रेक लगाने से बचाना चाहिए। वाहनों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। आपने देखा होगा, बारिश के मौसम में सड़कें खराब हो जाती हैं, सड़कें टूट फूट जाती हैं, जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं और कई बार तो सीवर के ढक्कन भी खुले हुए होते हैं। तो यदि हम वाहन एकदम से तेज गति से लेके जा रहे हैं तो मतलब हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि जगह जगह गड्ढे होते हैं, उनमें पानी भरा होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है यदि हम बारिश के मौसम में वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें हमेशा दोनों वाहनों के बीच में भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम बारिश के मौसम में इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हम बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे करते हैं? देखिए, जब बारिश आती है तो अगर हम चाहें तो अपनी बाल्टी में, टब में, तो इस तरह से हम बारिश का पानी भर सकते हैं। और उसको किस तरह से हम उपयोग करते हैं? देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को घर की साफ सफाई, बर्तन साफ करने और अन्य घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपने कभी सोचा हो कि मतलब पानी के बिना अगर आपने कभी अपने जीवन की कल्पना की है तो बताइए, क्या वह पॉसिबल है?
अगर हमें एक दिन भी पानी ना मिले तो हम अपने घर के काम नहीं कर सकते। घर के काम तो दूर है, हम अपने शरीर की भी सफाई नहीं कर सकते। हमें दांतों को साफ करने के लिए, अपने शरीर को साफ करने के लिए, अपने कपड़ों को साफ करने के लिए, अपनी रसोई को साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो हम इस तरह से जब बारिश का पानी मतलब बारिश तेज गति से आती है तो हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के पानी को इकट्ठा करना, और उस बारिश के पानी को इकट्ठा कर कर हम अपने घर की साफ सफाई कर सकते हैं, अपने बर्तन साफ कर सकते हैं, और भी घर के बाकी काम होते हैं जैसे कपड़े धोना, इस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आपके अनुसार बारिश के पानी का क्या महत्व होता है। तो देखिए, पानी एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है जो हर तरह से धरती, पेड़ पौधों और सभी तरह के प्राणियों के लिए फायदेमंद होता है। अगर धरती को, पेड़ पौधों को या प्राणियों को पानी ना मिले तो सब मर जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बगीचों को हरा भरा बनाने में, बीमारियों को दूर करने में, कपड़ों में चमक लाने में बारिश का पानी फायदेमंद होता है। जब हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं तो उस बारिश के पानी से हम घर के काम कर सकते हैं। घर के काम करने के अलावा उसे हम बगीचों को हरा भरा बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। बारिश के पानी को तुम बाल्टी में भरकर और उसे अपने बगीचे में डाल सकते हो, जिससे हमारा बगीचा हरा भरा रहेगा। यह बीमारियों को दूर करने में काम आता है। कपड़ों में चमक लाने में बारिश का पानी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वर्षा के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची, देखिए बच्चे, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पर्यायवाची क्या होता है। पर्यायवाची का मतलब होता है एक जैसे शब्द। मतलब वर्षा को हम और किन किन नामों से पुकार सकते हैं कि आज वर्षा हो रही है, आज बारिश हो रही है, आज बरसात हो रही है, या हम कह सकते हैं कि आज वृष्टि हो रही है। तो बारिश के, वर्षा के और 3 पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? पहला लिखिए आप वृष्टि, दूसरा है बारिश और तीसरा है बरसात। तो वर्षा के 3 पर्यायवाची शब्द हैं वृष्टि, बारिश और बरसात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। पानी के 3 स्रोत लिखिए। देखिए, स्रोत का मतलब है कि पानी हमें किन किन जगह से प्राप्त हो सकता है। जैसे सबसे पहले इन्होंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है तालाब। पानी हमें तालाब से मिल सकता है। बाकी के आपको लिखने हैं। बताइए पानी कहाँ से मिल सकता है हमें। सबसे पहले है कुआं। सबसे पहले जब घरों में नल नहीं होते थे, लोग कुओं से पानी भरकर लाते थे, तो पानी हमें कुओं से मिलता है। वर्षा से प्राप्त हो सकता है। अभी मैंने आपको ऊपर वर्कशीट में बताया कि हम वर्षा के पानी को इकट्ठा कर कर कितने सारे काम कर सकते हैं। तो वर्षा से पानी मिलता है हमें, झीलों से पानी मिलता है हमें, और नदियों से पानी मिलता है। तो पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तालाब से, कुओं से, वर्षा से, झील से और नदियों से। तो बच्चों, बहुत ही अच्छी वर्कशीट थी जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से बारिश के पानी को मतलब यूज़ कर सकते हैं, बारिश के पानी को बचा सकते हैं, उसे हम अपने घर के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।